टू नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई भी अदर कॉमन फैक्टर ना हो, या मैं ये बोलूँ ऐसे नंबर्स जिनमें दो नंबर जिनमें 1 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाता, 1 के अलावा किसी कॉमन नंबर का डिवाइड नहीं जाता। जैसे मुझे बताओ 3 और 7 क्या को प्राइम है? यस, क्योंकि ये दोनों नंबर ऐसे हैं जिनमें किसी भी कॉमन नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा। क्योंकि अब आप बोलोगे सर 1 का तो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा अदर देन 1, क्योंकि 1 तो दोनों को डिवाइड, 1 के अलावा ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो 3 को भी डिवाइड करे और 7 को भी। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 4 और 11, क्या ये को प्राइम होगा? यस होगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन नंबर नहीं है। आप बोलोगे सर 4 के तो 3 फैक्टर्स है, 1, 2 और 4, उससे कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, को प्राइम होने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट, ये आवश्यक नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम हो। कोई बोलेगा कि सर को प्राइम के लिए दोनों नंबर प्राइम होंगे, रॉन्ग। जैसे मैंने एक नंबर और लिख देता हूँ, या मैंने सपोज दैट इसको ये कर दिया। मुझे बताओ इनमें से को प्राइम कौन सा नहीं है? ये होगा क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। ये भी होगा क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। आप बोलोगे सर इसमें 3 डिवाइड, उससे कोई मतलब नहीं, हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए वो उन दोनों को डिवाइड करे। तो 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा, यानी ये को प्राइम होगा ही होगा। इसी तरह ये तो देखो इन दोनों में 7 प्राइम है, 8 प्राइम नहीं है, लेकिन प्राइम हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो नंबर जो है वो 1 के अलावा किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये देखो ये नहीं होगा, पूछो क्यों? क्योंकि ये नंबर दोनों 1 से तो डिवाइड होंगी, दोनों एक नंबर तो है, और हो सकता है वो कंडीशन वैलिड है, लेकिन 1 के अलावा कोई और नंबर है क्या? यस है, 3, तो ये 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इट इज नॉट प्राइम। तो ये नॉट को प्राइम, ये नंबर कैसा होगा? को प्राइम नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस।